So I welcome you all at Gantavya Academy, and this is your host Gantavya Darbari. So today we are doing the mole concepts and we will solve some NCRT questions. Okay, let's move to the next question. Example 3.5, page 41 of NCRT. Calculate the number of particles in each of the following. 46 gram of sodium atoms. तो जब भी आप मूल कंसेप्ट को सॉल्व करेंगे तो आपको करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करके ये देखना है कि गिवन क्या है। जैसा हम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो हमें ये साफ साफ दिख रहा है, एक बार और पढ़ेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ढूंढने हैं किसमें, 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। ठीक है, तो दो चीजें मुझे क्लिक कर रही हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स। तो अब आपको ये पता है कि 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स यानी ये मास गिवन है। ठीक है, मास ऑफ सोडियम एटम्स गिवन है। कितना गिवन है, 46 ग्राम। और वो पूछ क्या रहा है आपसे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि सोडियम की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है वो। नंबर ऑफ सोडियम एटम्स जानना चाहता है, किसमें, 46 ग्राम में। फिर से रीड करो, मास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मास नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फॉर्मूला एक ही है जो अप्लाई करेंगे हम, गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू मोल विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो ये रिलेशन है आपकी पार्टिकल्स और मास के बीच में। ठीक, तो गिवन मास कितना है, 46। मोलर मास ऑफ सोडियम हमें पता है, ग्राम एटॉमिक मास सोडियम का होता है 23। नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ सोडियम एटम्स वो पूछ रहा है, और एवोगैड्रो नंबर हमें पता है। तो इस इक्वेशन में आपको एक अननोन वैल्यू है, बाकी सब नोन है। ठीक है, रीअरेंज अगर हम जब करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे 46, एवोगैड्रो नंबर ऊपर लेके जाते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 23। तो 23 2 इज 46, तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो क्या निकला हमारा, कि अगर हमारे पे 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स हैं तो उसमें कितने एटम होंगे, उसमें एटम होंगे 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स। होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। Let's move to the next question, part 2 of 3.5. Calculate the number of particles in each of the following. Part 2 कह रहा है 8 ग्राम of oxygen molecules. 8 ग्राम of oxygen molecules. तो मास कितना है आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि मेरे पे 8 ग्राम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, O2। हमें पता है ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है, क्या होता है मास बताइए, ओके यस इट इज 16। और इसमें दो एटम्स हैं, एटोमिसिटी इसकी 2 है, तो ये हो गया 32 ग्राम। ओके, पूछा क्या है उसने कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एवोगैड्रो नंबर हमको पता है। तो सबसे पहला काम होता है कि आपको जो जो गिवन है वो आप लिख लीजिए। जितनी चीजें आपको गिवन है अगर आप वो लिख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमें निकालना क्या है।
Now we have the formula number of moles equal to given mass upon molar mass equal to number of particles upon Avogadro number. So he is asking for number of particles. When I am rearranging, what I am getting, that number of particles equal to given mass into Avogadro number upon मोलर मास. ठीक है, पुट करते हैं वैल्यूज में. एम क्या था, 8, एवोगैड्रो नंबर 6.02 into 10 raised to the power 23, and what is the mass given? It is 32. तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको आपका आंसर राउंड अबाउट मिलेगा 1.51 into 10 raised to the power 23 molecules. तो हमने क्या देखा कि 8 ग्राम अगर O2 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पे, तो 8 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? 1.51 into 10 raised to the power 23. Let's see the next part. Example 3.5. Part 3 is 0.1 mole of carbon atoms given है और उसमें number of particles we have to find. Okay. तो given क्या है? Moles given है 0.1. What he is asking? Number of atoms. So it is a relation between moles and number of particles. तो आपको कोई ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं करने, केवल आपको ये रिलेशन याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल जो है वो अगर मास के रिलेशन में पूछ रहा है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास है, और मोल्स जो है वो अगर पार्टिकल्स के पीछे पूछ रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर है. ठीक है, तो इस केस में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. लेट्स सी. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही इज आस्किंग, इसको अगर रीअरेंज करूं तो मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 0.1 मल्टीप्लाई विद 6.02 into 10 raised to the power 23. तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 6.02 into 10 पावर, ये जो 23 है ये 22 हो जाएगा बिकॉज आई एम मल्टीप्लाइंग विद 0.1. ओके, तो इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे मेरे पे. तो अगर मैं 0.1 मोल लेता हूं कार्बन, तो मेरे पे कितने एटम्स होंगे? 6.02 into 10 raised to the power 22 carbon atoms. Hope you have understood the concept. So hope you have understood the concept. Thank you. So please subscribe, like and share. This is your host Gantavya Darbari signing off.